बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मफरूर कारकुनों के हुरूब का निज़ाम ख़त्म नहीं किया जवाज़ात। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुनों के फरार होने की सूरत में उनके खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट का निज़ाम बरकरार है। इसे ना तो मनसूख किया गया है और ना ही हुरूब की रिपोर्ट मनसूख करने के हवाले से कोई इकदाम किया जा रहा है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि सोशल मीडिया पर हुरूब की रिपोर्ट की मनसूखी के लिए कार्रवाई शुरू करने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि सरकारी कवानीन और जवाबित के हवाले से सोशल मीडिया की रिपोर्टों के बजाय सरकारी जराए से दी जाने वाली इत्तलात पर ही इन्हिसार किया जाए। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने कफील के पास ही काम करें। वो कारकुन जो कफील के अलावा कहीं और काम करते हैं उनका ये अमल गैर कानूनी होता है। ऐसे कारकुन जो अपने कफील के पास काम नहीं करते और फरार हो जाते हैं उनके खिलाफ वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद आबादी के सिस्टम में हुरूब यानी फरार का केस फाइल कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनके खिलाफ हुरूब फाइल किया जाता है इन्हें सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। हुरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर अगर कारकुन कफील के पास वापस आ जाता है तो इस सूरत में कफील उसका हुरूब बासानी कैंसिल करा सकता है। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद हुरूब को कैंसिल करना दुश्वार हो जाता है। ख्याल रहे कि कानून मेहनत के मुताबिक हुरूब संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। इस हवाले से वज़ारत मेहनत का कहना है कि कारकुनों को चाहिए कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी या तनाज़े की सूरत में वज़ारत मेहनत के ज़ेली इदारे से रुजू करें ताकि उन्हें उनका हक दिलवाया जा सके। विजन 2030 सऊदी अरब में बेशुमार पाकिस्तानियों को मुलाजमतें मिलेंगी। साजिद तूरी। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा ताउन मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ वर्कर्स के मसाइल हल हो रहे हैं बल्कि विजन 2030 के तहत जारी मनसूबे में लाखों पाकिस्तानी कारकुनों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। इस्लामाबाद में एक खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वजीर साजिद तूरी का कहना था कि सऊदी अरब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, खास तौर पर हुनरमंद लेबर फोर्स के लिए। उन्हें हुनरमंद लेबर फोर्स की जरूरत है। उनको आईटी में लोग चाहिए, इन्हें ज़राअत के शोबे में लोग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस के हवाले से उनके साथ हमारा मुआहदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत के ताउन से हमने 44 करोड़ रुपए आजिर से लेकर अपने वर्कर्स को दिए हैं। इसके अलावा इन यानी सऊदी अरब के साथ महारत की तस्दीक का प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके जरिए भी हम उनके जो बड़े बड़े मंसूबे हैं जैसे न्योम मंसूबा है, इसी तरह मदीना में और रियाज में जो बड़े बड़े मंसूबे हैं इनमें मुस्तकबिल में हमारे 1,20,000 अफराद जाएंगे। साजिद तूरी ने बताया कि जब यहाँ से इन वर्कर्स की महारत की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इनके लिए कोई मसला नहीं है। विफाकी वजीर का कहना था कि जहाँ हम बहुत से उमूर पर सऊदी अरब से ताउन मांग रहे हैं वहीं वहाँ पर कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई या बाकी सजा पाकिस्तानी जेलों में पूरी कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वहाँ पर हमारे तकरीबन 3100 शहरी जेलों में हैं, इनमें से अभी 400 से ज्यादा रिहा करवाएं सऊदी अरब के ताउन से। हमारी ये भी कोशिश है कि इनके साथ हमारा जो मुआहदा है कि अगर कोई कैदी पाकिस्तान आना चाहता है तो वो पाकिस्तान की जेल में आ सकता है। साजिद हुसैन तूरी ने बताया कि जब मैं गया था तो मैं यहाँ से बहुत सारी दरखास्तें लेकर गया था और हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अताशी ने इन यानी कैदियों से मुलाकात भी की थी। कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों ने उनसे कहा कि हम आपको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो उन्होंने खुद कहा कि हम फिलहाल इधर ठीक हैं, जो खुद आना चाहते हैं इन्हें हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आना चाहते इन पर हम कोई जोर नहीं डालते। विजिट वीजे की एक्सपायरी करीब तोसी न होने पर क्या करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो कि वज़ारत दाखिला का ज़ेली इदारा है कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। मल्टी एंट्री विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि एहलिया को मल्टी एंट्री विजिट वीजे पर बुलाया था, वीजे में तोसी की कार्रवाई अबशर प्लेटफॉर्म के तवासल पोर्टल के जरिए की, ताहम 4 दिन गुजरने के बावजूद तोसी नहीं हुई। वीजे की एक्सपायरी करीब है, क्या किया जाए।
सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासल पोर्टल के जरिए इरसाल की गई कार्रवाई की तकमील के लिए हफ्तावार तातीलात के अलावा ज्यादा से ज्यादा 3 वर्किंग डेज दरकार होते हैं। वाज़ेह है कि जवाजात की जानिब से खुसूसी सर्विस का मकसद उन उमूर के बारे में मुत्तला करना है जो किसी वजह से ताखीर का शिकार होते हैं। तवासल फॉलो अप पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद वहां अपनी मालूमात फीड करना होती हैं, जिनमें नाम, इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दस्तावेजात में कमी वगैरह के बारे में इत्तला देने के लिए दरकार होती है। इसके अलावा तवासिल के जरिए इरसाल की गई दरखास्त का नंबर दर्ज किया जाए। दरखास्त पर मतलूबा इंदराज के बाद रीजन का इंतखाब किया जाए। जिस रीजन में आप मुकीम हैं उसका इंतखाब करने के बाद सेक्शन का इंतखाब किया जाए। शोबे के इंतखाब में विजिट वीजे में तोसी का इंतखाब किया जाए। बाद अज़ां सर्विस अल खिदमा का इंतखाब करें। सर्विस में भी विजिट वीजे की तोसी यानी तमदीद, ताशीरा, ज़ियारा, आयला का इंतखाब किया जाए। आखिर में इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अपना मतलूबा मसला बयान करें, जिसमें विजिट वीजे की तोसी के हवाले से मालूमात दर्ज करें। वीजे के हवाले से आम तरीन नुकता जिसे बाज़ लोग फरामोश कर देते हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो सऊदी इंश्योरेंस कौंसिल में बाकायदा रजिस्टर हो और जवाजात के सिस्टम में भी उसका इंदराज होना ज़रूरी है। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो जवाजात से बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं, उसकी पॉलिसी कबूल नहीं की जाती, जिसके बायस विजिट वीजे की तोसी में रुकावट का सामना करना पड़ता है। तवासिल सर्विस पर वीजे की तोसी में ताखीर की दूसरी अहम वजह एक से ज़ायद बार एक ही मामले को अपलोड करना होता है। ऐसा करने पर सिस्टम अस खुद मामले को रद्द कर देता है। ख्याल रहे कि अबशर प्लेटफॉर्म पर फराहम की जाने वाली तवासिल सर्विस खुदकार नहीं होती। जवाजात के एहलकार मामले को देख कर इसे मतलूबा कवानीन के तहत मुकम्मल करते हैं। आज इतवार को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। जद्दा में फल्कियाती कमेटी का कहना है कि आज इतवार 28 मई को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक जद्दा की फल्कियाती कमेटी की जानिब से बताया गया है कि निज़ाम शमसी के मुताले से मालूम हुआ है कि इतवार की दोपहर 12:18 पर सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। फल्कियाती कमेटी के बयान में कहा गया है कि फल्कियाती हिसाब के मुताबिक सूरज खाना काबा के ऊपर 90 डिग्री के जाविये पर होगा, जिससे काबे का साया जाहिर नहीं होगा। इस वक्त खत्ते पर खाना काबा की सिमत का तयन बआसानी किया जा सकेगा। याद रहे कि कदीम ज़माने के लोग इसी सादा तरीके से किबले का रुख मुतय्यन करते थे। ये तरीक़ाकार नतीजे के एतबार से जदीद टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन का आगाज, आज़मीन के पहले कैफले का खैर मकदम। सऊदी अरब में जद्दा से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो गया है। नाइजीरिया से पहली हज परवाज हफ्ते को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर पहुंची है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के अलावा दीगर इदारों के एहलकारों ने आज़मीन हज के पहले काफिले का इस्तकबाल किया। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।